श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रमा खाना नंबर 7 के बारे में कि चंद्रमा खाना नंबर 7 में किस प्रकार के फल देगा और इसके क्या अपने को निशानी देखने को मिलती है और इसके क्या उपाय हैं, इसके बारे में अपन तो सबसे पहले अपने को ये देखना होगा कि जो खाना नंबर 7 है वह शुक्र और बुध का पक्का घर माना गया है। तो यहाँ पे चंद्रमा बुध को नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि चंद्रमा बुध से दुश्मनी रखता है और शुक्र से इतनी दुश्मनी नहीं रखता। तो यहाँ पे वो जो है बुध के थोड़े हालात खराब करेगा। जिसका भी चंद्रमा खाना नंबर 7 में होता है, ऐसे इंसान के लिए बताया गया है कि उसके घर पर खुद लक्ष्मी विराजमान होती है। यानी कि ऐसे इंसान को पैसे से संबंधित प्रॉब्लम बहुत कम देखी गई है और ऐसा इंसान को ज्योतिष विद्या में भी इंटरेस्ट होता है, उसमें भी उसका रुझान होता है। और कुछ एक कंडीशन है, उसमें अपन देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन बनने पे क्या क्या यह होता है। चंद्र और जब बृहस्पति खाना नंबर 7 दोनों में होते हैं, दोनों ही खाना नंबर 7 में होते हैं, तो ऐसे इंसान के जो बच्चे हैं वो मिसकैरेज होने का डर रहता है, संभावना पूरी बनी हुई रहती है। चंद्रमा खाना नंबर 7 में और शनि अगर खाना नंबर 7 में, तो ऐसे इंसान की जो मृत्यु है उसका कारण कोई हथियार हो सकता है। चंद्रमा खाना नंबर 7 में और शुक्र खाना नंबर 1 में है, तो यहाँ पे इंसान के जो घर में है वह सास बहू का जो झगड़ा है वो लगा हुआ रहता है, क्योंकि शुक्र उसकी पत्नी है और चंद्रमा जो है उसकी माता है। इसके बाद एक कंडीशन और देखते हैं कि चंद्रमा खाना नंबर अगर 7 में है और बुध अगर खाना नंबर 1 में है, तो ऐसे इंसान होता है वो नशे में लुप्त रहता है, नशेड़ी हो जाता है, नशेबाज हो जाता है। तो इस कंडीशन को आप अप्लाई करके देखें और फिर मुझे रिप्लाई दें। जिसका भी खाना नंबर 7 में चंद्रमा होता है उसकी जो स्त्री है बड़ी सुंदर होती है। ऐसे इंसान को वकील, व्यापारी, खेती से संबंधित, जमीन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जो व्यापार है वो करने चाहिए। और ऐसे इंसान की जो माता की जो सेहत है वो यहाँ पे थोड़ी खराब देखने को मिलती है, क्योंकि ये बुध भी यहाँ पे आ गया, तो इसलिए थोड़ा माता को कष्ट होगा। माता से अगर ऐसा इंसान, निशानी क्या है इसकी, निशानी ये है कि अगर ऐसा इंसान अपनी माता से अगर लड़ाई करता है तो ये उसकी तबाही की निशानी है। ऐसे इंसान को कभी भी अपनी माता से अपने संबंध खराब नहीं करने चाहिए, बिगाड़ने नहीं चाहिए, अच्छे संबंध रखने चाहिए, नहीं तो ये उसका जो है कारण तबाही का बन सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि चंद्रमा जब भी खाना नंबर 7 में होता है तो ये स्वयं लक्ष्मी का अवतार माना गया है। यानी कि ऐसे इंसान को धन दौलत शौहरत से बहुत कम ऐसा देखा गया है कि ऐसे इंसान की कमी हो। लेकिन कुछ ऐसे योग और कुंडली की कुछ अलग अलग कंडीशन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि कई बार ऐसा देखने को भी मिले। ऐसे इंसान की विवाह के बाद में माता की जो सेहत है या तो खराब हो सकती है या फिर उसकी जो है माता की मृत्यु हो सकती है। और ऐसे इंसान को अपने जो भी अगर उसको शादी करनी है तो ये उसको 24 वर्ष के बाद में करनी चाहिए तो ठीक रहेगा। ऐसे इंसान को, जैसे मैंने पहले बताया, कि संतान से संबंधित जो कष्ट है उसको आते हैं। और ऐसे इंसान का जो चाल चलन है वो भी शक्की हो सकता है।
लेकिन ऐसा इंसान है जो भगवान का भक्त होता है, और अगर ऐसा इंसान अपना चरित्र अच्छा रखे तो बहुत उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे इंसान को गाड़ी घोड़े लग्जरी है जो वो अच्छी प्राप्त होती है, उसको गाड़ी घोड़ों का सुख मिलता है। राज दरबार से ऐसे इंसान को प्रतिष्ठा मिलती है, और ऐसे इंसान को खेती बाड़ी या बर्फ से संबंधित अगर ये कार्य करता है, व्यापार करता है, तो उसके लिए बड़ा ही अच्छा माना गया है। यदि चंद्रमा पापी ग्रहों से नीच हो रहा हो तो 15 वर्ष तक जो इंसान है वो अपनी माता से उसको अलग रहना पड़ सकता है। और जब भी शनि की दशा चालू हो जाएगी तो बहू, बेटी, माँ, बहन, इनसे उसका जो है मन हट जाएगा। और जब भी चंद्रमा और शुक्र की आपस में दृष्टि पड़ती है तो माता को अंधे होने का भी योग माना गया। तो ये था खाना नंबर 7 चंद्रमा का मैंने विश्लेषण आपके सामने किया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।